नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। सतना लोकसभा सीट का सियासी संग्राम और समीकरण। सतना सीट में वर्तमान में बीजेपी के सांसद हैं गणेश सिंह और पार्टी ने एक बार फिर उन्हीं पर भरोसा जताया है। कांग्रेस से मैदान में है राजाराम त्रिपाठी और बसपा से ताल ठोक रहे हैं अच्छेलाल कुशवाहा। यहाँ एक पक्ष स्थानीय सांसद के खिलाफ है तो वहीं दूसरा पक्ष नरेंद्र मोदी के साथ है। इस एपिसोड में हम बात करेंगे सतना संसदीय सीट की। हमारे एडिटर इन चीफ अमित हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, कैसा देखते हैं आप सतना लोकसभा का चुनाव? देखिए, यकीनन वसुंधरा, मैं आपको बता दूं, सतना संसदीय सीट में 15 साल से बीजेपी का कब्जा है। 15 साल से वहां पे सांसद गणेश सिंह हैं और हर बार ऐसा हुआ है कि गणेश सिंह का वोट परसेंटेज कम हुआ है या कहीं बढ़ा भी है, लेकिन वो पिछले 3 बार से चुनाव जीत कर तो आ रहे हैं। इस बार उनके सामने हैं पूर्व महापौर सतना में एक स्वच्छ छवि वाले नेता राजाराम त्रिपाठी। उसके साथ ही बसपा ने बहुत पहले, करीबन 3 महीने पहले, अपना कैंडिडेट घोषित कर दिया था अच्छेलाल कुशवाहा को। आपको बता दूं कि जो सतना की ज़मीन है वो पूरी तरह से, कई बार ऐसा होता है कि जातिगत फैक्टर भी यहाँ बहुत मैटर करता है। इन्हीं सारी चीज़ों को साधते हुए बसपा ने पहले कैंडिडेट कुशवाहा समाज से दे दिया। उसके बाद जब गणेश सिंह के नाम की घोषणा हुई तो ऐसा लगा पहले कि पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष को चुनाव मैदान में उतार सकती है, डॉक्टर राजेंद्र सिंह को कांग्रेस चुनाव मैदान में उतार सकती है, लेकिन हर समीकरण को साधते हुए राजाराम त्रिपाठी को चुनाव मैदान में उतारा। एक छवि अच्छी है उनकी, दूसरा वो पहले सतना के महापौर रह चुके हैं। यहाँ पे जो पूरा कैंपेन है वो बिल्कुल रीवा की तरह ही सांसद गणेश सिंह कैंपेन को शिफ्ट कर रहे हैं, मोदी पे फोकस कर रहे हैं। कई बार ऐसा देखा गया कि सांसद गणेश सिंह का बहुत विरोध है स्थानीय कामों को लेकर, जिस तरह से सतना की उपेक्षा की लोग बात करते हैं, लेकिन एक वोटर जो है वो बिल्कुल एक स्टैंड लेता है, वही वोटर विरोध करता है और वही वोटर ये कहता है कि देश की सुरक्षा का मामला है तो नरेंद्र मोदी को वोट देना है। ये जो पैरामीटर है, इससे सबसे ज़्यादा कांग्रेस वहाँ डरी हुई है। यकीनन पिछला चुनाव पूर्व नेता प्रतिपक्ष वहाँ से लड़ चुके हैं, बहुत कम मार्जिन से हार गए थे, लेकिन इस बार बड़ी चुनौती है सांसद गणेश सिंह के लिए और वो है राजाराम त्रिपाठी के रूप में। पहले बीच में ऐसा लगा कि कैंपेन में बसपा बहुत जान फूंकने की कोशिश कर रही है, लेकिन अच्छेलाल कुशवाहा का कैंपेन जैसे ही कांग्रेस का कैंडिडेट डिक्लेयर हुआ उसके बाद धीरे धीरे डाउन होने लगा था। अभी वर्तमान स्थिति देखा जाए तो ऐसा स्थानीय मुद्दों के आधार पर अगर बात की जाए या फिर मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जो काम किए गए उनके आधार पर बात की जाए, कमलनाथ सरकार के आधार पर बात की जाए, तो बीजेपी वर्सेस कांग्रेस ये पूरा कैंपेन बढ़ रहा है। अमित, सतना संसदीय सीट में वर्तमान सांसद के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी का एक मजबूत पक्ष देखने को मिला। जनता में भी गुस्सा है, लेकिन वहीं दूसरी ओर एक पक्ष नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट करने की वकालत करता है। आपने सतना के आम लोगों से भी बात की है। अमित, कैसा है जनता का मिजाज? देखिए, मैं जब सतना में ओपिनियन टाइम्स कर रहा था, पब्लिक से बात कर रहा था, तो जो गुस्सा देखने को मिला, सबसे पहले पब्लिक बहुत एग्रेशन में थी कि आखिर इस शहर को, इस सतना संसदीय सीट को क्या दिया गया। आपको बता दूं, सतना इंडस्ट्रीज का हब रहा है, सीमेंट उद्योग हैं बड़े बड़े, लेकिन रोजगार के पैरामीटर पे जब बात हुई तो लोगों ने कहा कि सतना सांसद पूरी तरह फेल हुए हैं। उन्होंने अपने उद्योग लगाए, डायरेक्टली पब्लिक ने उनके ऊपर एलिगेशंस लगाए कि इन्होंने बाहर अपना बिजनेस बढ़ाया, अपना कारोबार बढ़ाया। लेकिन सबसे दिलचस्प ये है कि अगर सतना सांसद के खिलाफ एक माहौल है तो जनता किस पक्ष में जाएगी। वहां पे एक वोटर है जो बिल्कुल जागरूक मतदाता की तरह अपने आप को प्रेजेंट करता है और खुलकर विरोध करता है और कहता है कि नहीं, हमें बदलाव चाहिए। लेकिन उनमें से ही एक वोटर है, जमीन में जो वोटर है, उसका कहना है कि हमें प्रधानमंत्री आवास मिला, हमें उज्ज्वला कनेक्शन मिला, और केंद्र की सरकार की बात करते हुए नरेंद्र मोदी के पक्ष में वोट डालने की वकालत करता है। ये वही मतदाता है जो केंद्र सरकार की योजनाओं से प्रभावित है। यकीनन कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये है कि वहां के मतदाताओं को ये कैसे समझाया जाए कि स्थानीय स्तर पर सांसद की बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं और उन जिम्मेदारियों को कांग्रेस प्रत्याशी पूरा कर सकते हैं, क्योंकि वो पूरा का पूरा कैंपेन गणेश सिंह, वर्तमान जो सांसद हैं, वो नरेंद्र मोदी पे बेस्ड करना चाहते हैं। वो भी टुकड़े टुकड़े गैंग की बात करते हैं, वो भी आंतरिक सुरक्षा की बात करते हैं, वो भी देश की सुरक्षा की नीतियों की बात करते हैं और जिस तरह से अजहर मसूद पर जो प्रतिबंध लगाया गया है उसकी बात करते हैं। ऐसी परिस्थितियों में कांग्रेस के लिए चुनौतियां तमाम हैं। हालांकि कमलनाथ ने खुद मोर्चा संभाल रखा था, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सतना में प्रचार करने आए थे, तो इस बार ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि कांग्रेस क्या डिफेंड करके चुनाव लड़ रही है। ऐसा नहीं है, कांग्रेस भी अटैकिंग मोड में है, लेकिन कहीं ना कहीं वही मतदाता जो नरेंद्र मोदी के साथ है लेकिन स्थानीय सांसद के खिलाफ की बात करता है। अब वो क्या अंतिम दौर में मतदान करने जब जाएगा तो वो किन पैरामीटर्स को सामने रखकर वोट करेगा, ये बहुत दिलचस्प होगा।
अमित, 15 साल से बीजेपी सांसद हैं गणेश सिंह। पिछले चुनाव में बहुत कम वोटों से ये जीते थे। इस बार क्या चुनौतियां हैं और उनके सामने, और कौन सी ऐसी उपलब्धियां हैं जिनको लेकर वो जनता से वोट मांग रहे हैं? देखिए, 15 साल एक बहुत बड़ा कार्यकाल होता है। और जब मैं नेताजी चलते चलते कार्यक्रम के तहत गणेश सिंह से बात कर रहा था और जब रीवा का जिक्र हुआ तो ये हुआ कि यहाँ से पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने काम किया और कभी सतना रीवा से बहुत आगे हुआ करता था, लेकिन अब सतना पीछे है। तमाम शहर की अव्यवस्थाओं को लेकर, पेयजल संकट को लेकर, भुखमरी को लेकर, सतना में लूट हत्या की वारदातों को लेकर पहले भी बीजेपी सरकार पर आरोप लगते रहे हैं। सरकार बदली, उसके बाद ये कमलनाथ ने मैसेज देने की कोशिश की लगातार चुनाव प्रचार में कि एक बार हमारे जनप्रतिनिधि को, हमारे सांसद को, हमारी पार्टी के सांसद को चुनकर भेजिए, हम काम करेंगे। यकीनन मध्य प्रदेश में सरकार बदलने के बाद अब कमलनाथ के लिए जहां एक मैदान बनता हुआ दिख रहा है, कांग्रेस के लिए मैदान बनता हुआ दिख रहा है, वहीं दूसरी ओर बीजेपी के सामने अब चुनौतियां खड़ी हो रही हैं। कारण यह है कि 15 साल से कौन सी ऐसी बड़ी परियोजनाएं हैं जिनको लेकर आए। उन्होंने बताया कि हमने नहरों का जाल बिछाया और तमाम चीज़ें की, लेकिन सतना के स्थानीय लोगों में वो गुस्सा भी देखने को मिला कि यहाँ रोजगार की स्थिति आप देख लीजिए, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, पलायन शुरू है, पेयजल संकट है। तो ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिनको लेकर कांग्रेस काउंटर कर रही है सांसद गणेश सिंह का, और सांसद लगातार कोशिश कर रहे हैं कि देश की सुरक्षा के नाम पर, देश हित में नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट दें। लगातार उनका विरोध भी देखने को मिला, कहीं काले झंडे दिखाए गए, कहीं युवाओं ने उनको घेरा। तो वो सिर्फ मोदी फैक्टर को सामने रखकर काम कर रहे हैं। अमित, कांग्रेस से पिछली बार पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह चुनाव मैदान में थे। इस बार कांग्रेस ने पूर्व महापौर राजाराम त्रिपाठी पर भरोसा जताया है। वहीं बसपा ने 2 महीने पहले से अच्छेलाल कुशवाहा को मैदान में उतार दिया था। तो कैसा है मतदान के एक दिन पहले का समीकरण अमित? देखिए, कांग्रेस में टिकट के लिए लगातार खींचतान चल रही थी। पहले ये उम्मीद थी कि पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह सतना सीट से चुनाव लड़ेंगे। पिछली बार वो बहुत कम वोटों से चुनाव हारे थे और जितने कम समय में उन्होंने सतना की जमीन को तैयार किया था वो कांग्रेस के लिए तैयार मिली। हालांकि इस विधानसभा चुनाव में महज 2 सीटों पर कांग्रेस सिमट गई, लेकिन इस बार जब टिकट डिस्ट्रीब्यूशन की बात आई और ये निर्धारित हुआ कि अभी पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष राजेंद्र सिंह चुनाव हार चुके हैं, ऐसे में राजाराम त्रिपाठी पर भरोसा जताया गया। अब ये जो त्रिकोणीय मुकाबला बन रहा था, क्योंकि जातिगत समीकरण को देखते हुए बसपा ने भी एक कैंडिडेट सामने रखा, अच्छेलाल कुशवाहा संगठन का एक अच्छा अनुभव, जमीनी नेता है वो, लेकिन जैसे ही सारे टिकट कंफर्म हुए, त्रिकोणीय मुकाबला शुरू हुआ। ये हर बार होता है कि राष्ट्रीय स्तर की 2 बड़ी पार्टियां कांग्रेस और बीजेपी कैंपेन को बहुत तेजी से रन करते हैं। उस होड़ में जिस तरह से मायावती का पूरा फोकस उत्तर प्रदेश में हो जाता है, तो यहां पर बसपा पिछड़ती हुई दिख रही थी। फिर बसपा के लगातार नेता सतना से भी पार्टी छोड़कर जा रहे थे, बीजेपी से भी बहुत सारे नेता छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए। अब उस कैंपेन को कितना संभाल पाए और कितना सही डायरेक्शन में ले जा पाए, ये तो जनता से जुड़ने के बाद जब पता चला कि राजाराम त्रिपाठी का कैंपेन बहुत अच्छा चल रहा है। गणेश सिंह के पास भी बीजेपी का जो कैडर है वो बिल्कुल मजबूती के साथ लगा हुआ है, लेकिन उनको एंटी इनकम्बेंसी का नुकसान बिल्कुल उठाना पड़ेगा। अब देखना होगा कि ये वोटर्स कितना इस चीज़ को समझता है। अगर 100% देखा जाए कि एक मतदाता है, तो अगर वो 60% भी अगेंस्ट, मतलब लोकल इश्यूज़ को लेकर अगेंस्ट है, तो कितने % वोट बैंक ऐसा है जो मोदी के नाम पर शिफ्ट होगा। तो अभी अगर देखा जाए तो 3 महत्वपूर्ण, तीनों जो उम्मीदवार हैं तीनों राजनीतिक दलों में, उसमें बीजेपी और कांग्रेस के बीच में सीधी टक्कर देखी जा रही है। अमित, विधानसभा चुनाव में सतना जिले में भी कांग्रेस का संतोषजनक प्रदर्शन नहीं रहा। सिर्फ 2 सीटें ही मिली। पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र सिंह ने भी चुनाव हार गए। लोकसभा में कैसा समीकरण बन रहा है अमित? देखिए, यकीनन लगातार जिस तरह से विधानसभा चुनाव के बाद ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस अपनी जमीन को फिर एक, मतलब कि रिफॉर्म होने की कोशिश कर रही, क्योंकि नीलांशु चतुर्वेदी चित्रकूट से और सतना प्रॉपर सीट से सिद्धार्थ कुशवाहा चुनाव मैदान में थे और इन दोनों को ही सिर्फ जीत मिली। बाकी सभी सीटों पर हार हुई। बसपा को यहाँ 0 सीटें मिली और बाकी पूरी जो सीटें थी 5 सीटें, उन पर बीजेपी को जीत मिली और बड़ी जीत मिली। सतना से विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा का बीच में एक वीडियो वायरल हुआ। उस वीडियो में उन्होंने कहा, मैं अपने आप को प्रचार से दूर रख रहा हूं। इसका भी एक कांग्रेस को नुकसान उठाना पड़ा था। अब ऐसी परिस्थिति में सबसे बड़ी जो चुनौती थी वो ये थी अपने लोगों को मनाना, और कहीं ना कहीं कांग्रेस काफ़ी हद तक इस चीज़ में सफल रही, क्योंकि सरकार है, कमलनाथ खुद हर कैंपेन को लीड कर रहे थे और उन्होंने तमाम नेताओं को समझाने की कोशिश की। राजेंद्र सिंह चुनाव प्रचार में उतरे, जबकि ऐसी कयास लगाए जा रहे थे, दबी जुबान
से सब कह रहे थे कि नहीं राजेंद्र सिंह नहीं निकलेंगे, वो खुद चुनाव प्रचार में निकले और कैंपेन को मजबूती प्रदान की। वहीं गणेश सिंह के साथ चुनौतियां ये खड़ी हुई कि जिला पंचायत उपाध्यक्ष ने पार्टी छोड़ दी और तमाम नेता पार्टी छोड़ कर गए। कुछ इंटरनल उनके जो इश्यूज थे, विवाद थे, वो सामने आते रहे। तो ये कैंपेन मतलब जिस समय ये टिकट मिला और 15 साल से गणेश सिंह का एक शासनकाल, उसके कंपैरिजन देखा जाए तो कैंपेन कांग्रेस के पक्ष में रहा, मतलब उन्होंने कैंपेन को मजबूती प्रदान की। लेकिन शिवराज सिंह चौहान आज भी धरातल पर जिस तरह से उतर कर वो चुनाव प्रचार कर रहे हैं, फिर सुषमा स्वराज का दौरा हुआ, ऐसे तमाम दौरे बीजेपी के पक्ष में भी हुए, जिससे कहीं ना कहीं एक वोट बैंक जो उनका फिक्स वोट बैंक है, जो कार्यकर्ता है, उसको बूस्ट करने का ये काम किया है बीजेपी ने भी। अमित, हमें बताइए, नरेंद्र मोदी बनाम विपक्ष की पार्टियां या स्थानीय मुद्दे बनाम प्रत्याशी, किस तरह का है सतना का लोकसभा चुनाव? देखिए, सबसे दिलचस्प यही है कि ये देश भर के मुद्दों को लेकर लोकसभा का चुनाव होता है, लेकिन स्थानीय मुद्दों को दरकिनार नहीं किया जा सकता। अगर क्षेत्र का जनप्रतिनिधि चुनने की बात आती है तो यकीनन ये देखा जाता है कि कौन सी बड़ी परियोजना, कौन सी नई ट्रेनें, स्वास्थ्य की क्या सुविधाएं, रोजगार की क्या व्यवस्था, इन चीज़ों पर सांसद ने कितना काम किया। सिर्फ इस बात को कह देना कि सांसद का काम पॉलिसी बनाना है या वो दिल्ली में बैठकर चीज़ों को बनाएंगे, इससे बात नहीं बनने वाली। नरेंद्र मोदी के नाम पर यकीनन एक बहुत बड़ा वोट बैंक आज बीजेपी के साथ है, ये कहने में किसी को गुरेज नहीं, ये कांग्रेस खुद अपने इंटरनल सोर्सेज से ये चीज़ें मानती है। लेकिन जब जनप्रतिनिधि चुनने की बात आती है, सदन में भेजने की बात आती है, तो शायद ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा एक मास, बहुत बड़ी पब्लिक ये भी सोचती है कि हम जिस जनप्रतिनिधि को चुनकर भेज रहे हैं वो कितना कारगर साबित होंगे। यकीनन नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट मांगने की एक कवायद शुरू है, लेकिन इधर मध्य प्रदेश की सरकार बनने के बाद किसान कर्ज माफी और न्याय योजना, ऐसे तमाम मुद्दों को सामने रखकर कांग्रेस भी वोट मांग रही, और कांग्रेस पूरे कैंपेन को डे वन से एक ही चीज पर ले आ रही कि गणेश सिंह ने कितना काम किया, और उतनी ही तेजी से गणेश सिंह भाग रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट दिया जाए। अब ये जनता निर्धारित करेगी कि क्या वो नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट करने जाएगी या फिर सतना के स्थानीय मुद्दे, सड़क सुरक्षा, उद्योग, रोजगार, इन सब मुद्दों को लेकर जाएगी। ये देखना दिलचस्प होगा, ये 23 मई के परिणाम ही निर्धारित करेंगे। अमित, इस एपिसोड का आखिरी सवाल है आपसे कि बसपा प्रत्याशी बहुत पहले ही घोषित हो चुके थे, उनके मुद्दे और उनके पक्ष में कैसा माहौल है? देखिए, यकीनन बसपा प्रत्याशी अच्छेलाल कुशवाहा बहुत पहले डिक्लेयर कर दिए गए थे, पार्टी ने उन्हें मैदान में उतार दिया था, वो धीरे धीरे करके अपनी जमीन तैयार कर रहे थे। लेकिन होता क्या है कि जब बसपा हर चुनाव में, आप देखिए विधानसभा चुनाव की अगर बात की जाए तो बसपा का कैंपेन बहुत अच्छा चलता रहता है, लेकिन जैसे ही बीजेपी और कांग्रेस के कैंडिडेट्स डिक्लेयर होते हैं तो उनका कैंपेन दबना शुरू हो जाता है, क्योंकि उनके पास एक फेस है और वो फेस है मायावती। मायावती को कितना ज़्यादा सामने रखकर वोट मांग पाते हैं, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि इस बार गठबंधन हुआ तो सपा वहाँ अपना प्रत्याशी नहीं उतार पाई, इस चक्कर में वो अपना कैंपेन तो बहुत स्मूथ तरीके से चला रहे थे, कैंपेन को ऊपर ले आ रहे थे, लेकिन जैसे ही इन दोनों के कैंपेन शुरू हुए तो कहीं ना कहीं वो पिछड़ते गए। एक वोट बैंक है बसपा के पास, यकीनन पार्टी के नेता भले छोड़ के चले गए हों, लेकिन वो वोट बैंक उनके साथ जुड़ा रहेगा। एक फाइट भी मानी जा सकती है, लेकिन चूंकि यहाँ पर सीधे सीधे दो राष्ट्रीय पार्टियों के बीच में और पिछले विधानसभा चुनाव के परिणाम को ध्यान में रखते हुए ये समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं लड़ाई दो ही पार्टियों में है। बसपा कितना स्कोर कर पाएगी, ये इंपॉर्टेंट होगा देखना। तो ये थे सतना संसदीय सीट से समीकरण। कल मतदान है और तीनों ही राजनीतिक दल अपनी अपनी पार्टी की जीत का दावा कर रहे हैं। अब देखना होगा कि क्या जनता इस बार परिवर्तन के मूड में है, क्या फिर से सदन में गणेश सिंह को भेजेगी या फिर एक और विकल्प बसपा को मौका देगी। धन्यवाद।